अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आइसक्रीम खा रही हैं, मुझे लग रहा है आप खुश हैं। ये माशाल्लाह से बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मेरे साथ मेरे बच्चे कोऑपरेटिव है, मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव है, मैं खुद जॉब करती हूँ माशाल्लाह से, मैं अर्निंग किचन अर्निंग करती हूँ अपना। सुसाइडल रेट पाकिस्तान में इतना ज़्यादा क्यों होता दिखाई दे रहा है? ख़वातीन भी करती हैं वो इसलिए कि ख़वातीन और जो बच्चे हैं ना आजकल के, वो जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं, हमारे हाथ में हर वक्त बच्चों के मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स इंटरनेट जो हमने फैसिलिटीज़ बच्चों को दे दी है ना, और रोक टोक नहीं है, रात को हम चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ बच्चों पे। हम लोग कोई मदर्स जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा रखती हूँ, लेकिन राउंड अबाउट में अपने देखती हूँ तो लोग इतनी जो है ना बच्चों पे फ्री हैंड है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये जो इंटरनेट है या नेट का इस्तेमाल है या मोबाइल का यूज़ है, अगर हम इसको अपनी जो है जनरेशन वाइज देखें तो हमसे छोटे ज़्यादा देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के अलावा कोई चीज़ देखते नहीं है, तो उनमें भी बड़ी एक तरह से बेचैनी और गुस्सा पाया जाता है। तो ये फैक्टर कैसा है इस प्रॉब्लम को एग्रेंडाइज करने में? देखिए, जिस तरह अब दौर है ये ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है, और बच्चे हमारे यहाँ स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा हो चुका है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चे जो है सोशली इंटरेक्ट कम करने लग गए हैं। जब उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हर एक्टिविटी में अपनी स्क्रीन टाइम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब वो हर चीज़ अपने उसके स्क्रीन टाइम के साथ कर रहे हैं, देखें तो डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक डिफरेंट हार्मोन्स हैं और डिफरेंट जो रेडिएशंस वगैरह होती हैं, वो बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती हैं। आपको बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, सोशली आप एक्टिव रहें। लेकिन जब बच्चे स्पेसिफिकली गेम्स में लगे हुए होते हैं, वॉयलेंट गेम्स बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को इस तरह अफेक्ट करती है कि फिर बाद में आप लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। जब फिर बच्चा एकदम से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता, तो ये चीज़ जब बच्चा एक लोनलीनेस के शिकार हो जाता है तो फिर उन्हें लगता है हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन डिप्रेशन ये होता नहीं है। डिप्रेशन के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, उनकी ड्यूरेशन होती है, और एक आपकी एपिसोड होती है लोनलीनेस की एपिसोड होती है। तो इसकी अवेयरनेस बच्चों को भी देना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी को किस तरह से कितने टाइम के लिए यूज़ करना है और किस तरह से इसको अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है। ऑल दो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। क्या आप कभी डिप्रेशन के शिकार हुई? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी किसी जहनी बीमारी का शिकार नहीं हुआ हो। हाँ, डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है, लेकिन इसका एक तरीका होती है कि आप इसके कैसे कोप कर सकते हैं इन चीज़ों से। हर कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी किसी ना किसी तरह से ना जहनी दबाव का शिकार रहता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत ऐसी बीमारियाँ हैं जो आम लोगों को अक्सर होती है, लेकिन कोई इसको पहचान नहीं सकता। अब इसका मसला ये है कि हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर लोगों में इसकी अवेयरनेस आए कि हम डिप्रेशन को, एंजाइटी को कैसे कोप कर सकते हैं, तो फिर लोग इससे बाहर निकल आ सकते हैं आराम से। सर, ज़हनी सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है? आपके बच्चे होंगे, हमने देखा है कि यंगस्टर्स अक्सर ये फील करते हैं कि घर में माँ बाप को उनकी बात समझ नहीं आ रही, वो लिबर्टी चाहते हैं, माँ बाप तरबियत करना चाहते हैं। ये जो गैप है, इसमें हमसे खुदकुशियाँ होती हुई भी देखी। You are right, absolutely. Actually, mental health is very important. I think physical health से ज़्यादा जो है ना वो mental health का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और घरों में वो पेरेंट्स जो कि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप के अंदाज में बात करते हैं ना, तो उसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है। और अगर पेरेंट्स सिर्फ अथॉरिटेरियन हों कि बस ये करना है, अभी तुमने मैंने मना कर दिया ना, बस ये नहीं करना, तो फिर बच्चे रिपेल करते हैं, उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करते हैं। तो बच्चों को मैं मतलब मेरे माशाल्लाह ग्रैंड किड्स भी हैं, तो जो मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है, उनको मैं यही हमेशा कहता रहा हूँ कि आप हमारे साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखें। और उसमें ये होता है कि हमें उनकी प्रॉब्लम्स का पता चलता है और वो हमारी प्रॉब्लम्स के मुतालिक देखते हैं और फिर कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और एट टाइम्स मैं ये भी देखता हूँ कि एट टाइम्स हम उन बच्चों के डिसीजंस पे कहते हैं कि येस यू वर राइट, तुम्हारा डिसीजन ठीक था, ओके हमने डिस्कस कर लिया इसको मैटर को, एंड नाउ वी विल गो जैसा आपने कहा था। यू आर ए बडिंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आगे जाके आपने प्रैक्टिस करनी है, लोगों को ट्रीट करना है। आप ये बताएं कि ख़ुद कभी किसी डिप्रेशन से या स्ट्रेस से गुजरे हैं और फिर आपने मैनेज किस तरह किया उसको? एक्चुअली आई एम ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, सो रिसेंटली मेरी मदर की जो डेथ हो गई, तो इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर मी। अब मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि एक चीज़ जो आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है, एक चीज़ जो इनवेटेबल है, बरहक है, मौत बरहक है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ये हमारा फेथ भी कहता है। फेथ भी कहता है। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है आपकी आसान हो जाती है, एक तरह से आप रियलिस्टिक हो जाते हैं माशरे में। फिर मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मुझे ये नहीं है कि मैं
साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं किसी और प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प नहीं ले सकता। मैंने खुद जो है काउंसलिंग डिफरेंट सेशंस के लिए साइकोलॉजिस्ट से खुद अप्रोच किया है मेरे साथ, और फिर उस चीज़ ने मुझे बहुत काफ़ी जो है वो हेल्प आउट किया। और आगे मैंने अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है, जैसे मैं पोइट्री राइटिंग वो भी करता हूँ साथ, तो मैंने उस पर और फोकस किया, अपने और रूटीन्स मैंने चेंज किया, अपने आप को इंडल्ज रखा मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ में मैंने अपने आप को इंडल्ज रखा और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उसने मुझे बहुत जो है हेल्प आउट। कभी आप डिप्रेशन का शिकार हुए? हाँ, खैर फ्रीक्वेंटली तो होते रहते हैं। जब एग्ज़ाम्स के डेज़ होते हैं या जब कोई बहुत ज़्यादा यानी टफ़ स्टडीज़ करनी होती है तो फिर उस वक्त तो ऑब्वियसली कि हम डिप्रेशन के फेज़ में कुछ वक्त के लिए चले जाते हैं। या कैसे निकालते हैं फिर उसको? बस जब वो एक एपिसोड्स होते हैं, जब वो निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली कि हम उस स्टेज पे चले जाते हैं, या जब वो कोई टारगेट अचीव हो जाते हैं तो फिर तो हम निकल आते हैं, क्योंकि हम खुद भी पढ़ते हैं तो हमें इतना आइडिया होता है कि हाउ टू गेट थ्रू दिस ऑल सिनेरियोस। तो हम इन सिनेरियोस से निकल जाते हैं। बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं या रिलैक्सिंग थेरेपीज़ वगैरह हम कर लेते हैं, तो हम इस चीज़ से ईज़िली निकल आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको डील करते हैं, क्योंकि हर एक जो अदर जो फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो वो फिर इसके अंदर डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो इससे निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि बच्चे यानी जो तलबा होते हैं वो खुदकुशी तक चले जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आप डिप्रेशन को सीरियस ना लें और इसकी थेरेपीज़ ना करें, यानी मेंटल हेल्थ की केयर ना करें, तो ये इसकी जो इवेंचुअली जो फाइनल इसका रिज़ल्ट होता है वो सुसाइड ही होता है। डिप्रेशन में जाने की अब कोई एज नहीं होती, क्योंकि हर वक्त हम किसी ना किसी ऐसे फेज़ में रहते हैं जिसमें एंग्जाइटी भी होती है। और आजकल तो बच्चों में भी गुस्सा, एग्रेशन इतना ज़्यादा है कि बाज़ औक़ात लगता है कि वो भी डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं। यंगस्टर्स इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, करियर बनाना है, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्तों को पैरेलल लेके चलना है। तो लड़कों की तादाद ज़्यादा है कि शायद एक्सप्रेसिव नहीं होते। आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन क्यों होता है, और अगर आपको कभी हुआ हो कैसे निकले उस फेज़ से? डिप्रेशन जी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इसके, जैसे कैरियर बनाना आपने ख़ुद बताया है, रिश्तों को साथ लेके चलना अपना, और मेन आजकल जो मैं समझता हूँ वो माली हालात हैं हमारे मुल्क के और फाइनेंशियल कंडीशंस हैं। कोई हमारे जॉब्स नहीं हैं हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से हर तरह का तबका डिप्रेशन का शिकार है। हम भी हो जाते हैं अक्सर, फिर कोई अच्छी आस लगाते हैं कोई नहीं भी आने वाला वक्त अच्छा होगा। पाकिस्तान में आपके ख्याल में ज़्यादा लोग काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं या नहीं? पाकिस्तान के अंदर तो मेंटल डिसऑर्डर्स का भी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ब्रॉडर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग तो चलें बहुत बात की बात है, तो अभी काउंसलिंग का एज सच कोई ख़ास स्कोप नहीं है विद इन पाकिस्तान आई मस्ट से। क्या हमारा मुआशरा ये जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको सीरियसली आपके ख्याल में लेता भी है कि नहीं? सर नहीं लेते, अनफॉर्चुनेटली नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है कि नफ्सियाती मसाइल भी कोई मसाइल हो सकते हैं और ये ट्रीट भी हो सकते हैं। हमारे पास इवन अगर हम कहें ना कि पढ़े लिखे तबके में अवेयरनेस है, कई दफ़ा हमारे पास ऐसी फैमिलीज आती हैं जो वेल एजुकेटेड वेल रूटेड होती हैं, इवन उनको भी मतलब जो है ना इसके साथ अवेयरनेस नहीं होगी। स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अटैच है कि मेंटल एलिमेंट है इस फैमिली में तो पता नहीं क्या चीज़ हो गया। फिर मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं और मेंटल इलनेसेस आपकी फ़िज़िकल इलनेसेस के साथ रिलेटेड है। मेंटल इलनेस होगी, फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, मेंटली जो है वो इंडिविजुअल इफ़ेक्ट होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर रोज़ 15 से 35 अफराद ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं, यही जानने के लिए हम उर्दू यूनिवर्सिटी आए हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं शाहिद इकबाल साहब, उनके पास हम हाज़िर हुए हैं। सर ये बताइए कि क्या वजूहात हैं ख़ुदकुशी की, क्यों नौजवानों में मायूसी डिप्रेशन फैल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। ख़ुदकुशी का अनफॉर्चुनेटली रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके मल्टीपल वजूहात हैं, हम कोई एक सिंगल कॉज नहीं कह सकते। नाउअडेज़ हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। यानी बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं जिसके पीछे मुख्तलिफ आपके ब्रेन में, जैसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुख्तलिफ अमराज में चले जाते हैं, जिसके साथ फिर ख़ुदकुशी जो होती है वो एसोसिएटेड हो जाती है। फिर देयर आर सर्टेन सोशल रीज़न, सोसाइटी के बहुत सारे यानी आपके सोशल रीज़न हो सकते हैं, जिसमें इकनॉमिक रीज़न भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके अलावा लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक मामला ये भी है कि दम दरूद के ज़रिए बहुत से लोग इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, जाली पीरों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। तो क्या
ये तावीज़ गंडों के ज़रिए या फिर कुछ वज़ाइफ के ज़रिए इलाज मुमकिन है किसी ऐसे शख्स का जो जहनी अमराज का शिकार हो? अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ज़ीरो सदाकत है। अब तक कोई भी ऐसी साइंटिफिक चीज़ नहीं हमारे पास सामने आई है जिसमें हम कहते हैं कि जाली पीर दम दरूद के ज़रिए जो है वो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, बल्कि उल्टा उनकी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा वर्स कर देते हैं। फाइनेंशियली भी उन्हें लूट रहे होते हैं, जहालत की वजह से उनको अजीब व गरीब टोटके बता रहे होते हैं, टेक्निक्स बता रहे होते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि मेंटल हेल्थ को ठीक करने की बजाय वो किसी और डिसऑर्डर की तरफ उनको ले जाना शुरू कर देते हैं।